मन की चाल समझ ली तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को बचता नहीं। मन की चाल के समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती। जब तक नहीं समझा है तभी तक मन का अनुसरण चलता है। मन के पीछे चलता है आदमी यही मान के कि मन गुरु है, जो कहता है ठीक कहता है, जो बताता है ठीक बताता है। एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती। और मज़ा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है और तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। मन पर तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व, उसका कोई अंत नहीं। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले तो भी श्रद्धा नहीं टूटती। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं लोगों की श्रद्धा उठ गई। मैं उनसे कहता हूं कि लोगों की जैसी श्रद्धा मन पर है, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धा उठ गई। कितना ही भटकाए मन, कितना ही सताए मन, कितना ही भरमाए मन, श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा तो भरपूर है, गलत दिशा में। आज तक मुझे कोई अश्रद्धालु आदमी नहीं मिला। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पर नहीं होनी चाहिए उस पर हो सकती, लेकिन अश्रद्धालु कोई भी नहीं। और दो ही श्रद्धाएं, या तो मन की श्रद्धा है और या आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा करते हो। अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक भी नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस शुद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे ना पाओगे, तुम्हारा कोई पैर गलत ना पड़ेगा। और या फिर आदमी भरोसा करता है मन पर, तब तुम गड्ढे ही गड्ढे पाओगे। तब तुम जीवन में जहां भी जाओगे भटकोगे ही, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी। मन की चाल को समझ लें। एक कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वो धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते, फिर उसकी माँ मर भी रही हो तो भी वो अपने खिलौनों से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौनों से तुम चुक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम जाग के देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम उब जाते हो तो मन नई उलझनें सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और ये इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जब बहुत बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हुआ, तब उसका बड़ा भरा पूरा परिवार था। उसका बड़ा बेटा ही 70 वर्ष पार कर रहा था। उसके बेटों के बेटे 50 पार कर रहे थे। उसके बेटों के बेटों के बेटे विवाहित हो गए थे, उनके भी बच्चे हो गए थे। अचानक एक दिन बूढ़े नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने फिर से शादी करने का तय कर लिया। पत्नी मर चुकी थी,
पहले तो लड़कों ने मजाक समझी, हंसे कि अब इस बुढ़ापे में हम भी बूढ़े हो गए, अब शादी। पिताजी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन नसरुद्दीन ने जब बार बार दोहराया तो उन्होंने गंभीरता से बात ली। और जब नसरुद्दीन ने एक दिन सुबह आके घोषणा ही कर दी कि मैंने लड़की भी तय कर ली, तब जरा सोचना पड़ा। सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस बड़ी फजीयत होगी, लोग हंसेंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन की वजह से लोग जिंदगी भर हंसते रहे, और अभी बुढ़ापे में आखिरी उपद्रव खड़ा कर। क्या कहेंगे लोग? बड़े लड़के को सबने कहा कि तुम ही जाके कहो। बड़े लड़के ने जो सुना तो और चकित हो गया। सुना कि सामने ही एक रंगरेज की लड़की से तय किया है नसरुद्दीन ने। लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल है। उसने कहा ये नहीं हो सकता पापा, ये बंद करो, ये सोच ही छोड़ दो। ये भी तो सोचो, उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल। नसरुद्दीन ने कहा अरे पागल, 16 साल ही तो शादी की उम्र है। और फिर जब मैंने तेरी माँ से शादी की थी तब उसकी भी उम्र 16 ही साल थी। इसमें बुरा क्या हुआ जा रहा है? मन तर्क दे रहा है। मन पीछे लौट के नहीं देखता, मन अपनी तरफ नहीं देखता, मन सिर्फ दूसरे की तरफ देखता है। लड़के बहुत परेशान हुए और बड़े बूढ़ों से सलाह ली। डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा यह बहुत खतरनाक है, इस उम्र में शादी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। फिर बेटे को समझा बुझा के भेजा। बेटे ने कहा कि हम सब सलाह बस मशवरा किए, डॉक्टर कहता है जीवन के लिए खतरा हो सकता है, जीवन को दांव पर मत लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा पागल, अगर ये लड़की मर भी गई तो कोई लड़कियों की कमी, दूसरी लड़की खोज लेंगे। मन कभी पीछे की तरफ देखता नहीं, अपनी तरफ नहीं देखता। मन सदा दूसरे को, दूसरे में खोजता है सुख, दूसरे पर थोपता है दुख, दूसरे से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पे लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है? दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो। लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई तुम्हें दूसरा दुखी कर रहा है, तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कोई दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पे थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नरक भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है ताकि दुख ना मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो,
पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते, दुख भी यहीं से उठते। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका कांटा है, और हर दिन के पीछे छिपी उसकी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नरक है, जरा भी दूर नहीं, संयुक्त है, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है, पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं, दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में कोई भी भेद नहीं, वो दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की। ज्ञानी दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे, कैसे बचा पाओगे? दूसरा पहलू भी बच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कर सकते हो कि जो पहलू तुम्हें पसंद है उसे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं उसे नीचे कर दो। लेकिन वहीं छिपा है, हर दिए के तले अंधेरा है, और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वो जो नीचे छिपा है प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और सुख को भोगा तो सुख चुक जाएगा, और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वो चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वो बचा हुआ है, उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। ये दूसरी प्रतीति है भीतर जाते यात्री की, कि सुख दुख संयुक्त हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उनमें जरा भी भेद नहीं। भेद मन की भ्रांति थी, मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते, छोड़ना भी नहीं पड़ता। ये एहसास, ये प्रतीति, ये अनुभव कि दोनों एक है, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि अंगारा है कि छूट जाएगा। जिससे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग लगी कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर ये भी न पूछोगे कि कहां से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या होगा। तुम खिड़की से छलांग लगा के निकल जाओगे। तुम ये ना पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित अनुचित, शिष्ट अशिष्ट। जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है? तब तुम कहीं से भी छलांग लगा के निकल जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है ये एहसास भर हो जाए। जैसे कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते, तत्क्षण छूट जाते। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है, जो शेष रह जाता है वही तुम हो।
जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया, मन दूसरे पर अटकाए रखता है। ये मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वो हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा नहीं दिखाई पड़ता, उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है, मन पूरे को नहीं देख सकता। चांद तो बड़ी चीज है, तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रखते हैं, छोटा सा एक रेत का कण रखते हैं, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते। आधी दिखेगा, आधा उस तरफ जो है वो छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है, मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, फिर दूसरे आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, और दोनों को कभी साथ तो देख नहीं सकता। इसलिए उनको एक कैसे माने। इसलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है, और जब तुमने एक की जगह दो देख लिए संसार खड़ा हो जाता है। तुम देखते हो ये आदमी मित्र है और वो आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं। प्रेम में तुम्हारे घृणा छिपी, घृणा में प्रेम छिपा है। लेकिन मन दो करके देखता है, घृणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करोगे वो गलत होगा। बुनियाद से गलती शुरू हो गई, प्रारंभ से ही भूल हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पी के घर लौट रहा है। शराबी को एक की जगह अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती। चीजें अनेक हो नहीं जाती। अगर तुमने कभी शराब पी है या भंग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीजें दो दिखाई पड़ने लगती, तीन दिखाई पड़ने लगती, चार दिखाई पड़ने। जैसे जैसे नशा बढ़ता है क्या होता है, जैसे जैसे नशा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कपने लगती, उसकी जो स्थिरता है खो जाती, जो चैन है वो खो जाता है, चेतना कपने लगती। और जब चेतना कपने लगती तो उसके कंपन के कारण एक चीजें बहुत होकर दिखाई पड़ती। जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है, झील शांत है, अकंप, तो एक चांद दिखाई पड़ता है झील में। एक कंकड़ फेंक दो, झील में लहरें उठ गई, कंपन हो गया, झील कब गई, अब एक चांद हजार चांद में टूट गया। अगर तुम झील को बहुत ही कपा दो तो चांद दिखाई ही ना पड़ेगा, बस चांद के टुकड़े ही टुकड़े पूरे झील पर फैल जाएंगे। चांद एक है, झील कब गई। नशा तुम्हारी चेतना को कपा देता है, झील कब गई, अब चीजें अनेक दिखाई पड़ने लगती। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया है, नशे में डूबा है, ताले में चाबी डालने की कोशिश करता है लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती, छेद और चाबी को मिला नहीं पाता, हाथ कप रहे हैं। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है। आखिर उसने कहा, नसरुद्दीन क्या मैं सहायता करूं, ताले में चाबी डाल दूं? नसरुद्दीन ने कहा, अगर सहायता ही करना है तो जरा तुम मकान को संभाले रखो, तो मैं चाबी डाल दूं। नसेलची को यह नहीं दिखाई पड़ता कि मैं कप रहा हूं, मकान कप रहा है, तो मकान को संभाले रखो। एक और दिन ऐसा ही नशा करके नसरुद्दीन घर लौटता था, एक वृक्ष से टक्कर हो गई, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वृक्ष तो एक था, उसको दो दिखाई पड़ रहे थे, तो वो दोनों के बीच से निकलने की और कोई उपाय भी नहीं था, दोनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसी कोशिश करता सिर टकरा जाता, वृक्ष तो एक ही था।
अनेक बार कोशिश की, तब वो जोर से चिल्लाया कि मारेगा, ये तो बड़ा जंगल है, कोई एक वृक्ष नहीं है यहां जिसमें से निकल जाओ, बहुत वृक्ष है। बड़ी पुरानी कथा है। एक कुत्ता एक राजमहल में प्रवेश कर गया। उस महल के राजा ने महल को सिर्फ दर्पणों से बनाया था। दीवार पर दर्पण ही दर्पण थे, पूरा कांच का ही बना था। कुत्ता मुसीबत में पड़ गया। जहां देखा अनेक कुत्ते दिखाई पड़े, घबरा गया। ये तो कोई एक आध कुत्ता नहीं है, पूरे कुत्तों की सेना मालूम पड़ती, और भागने का उपाय नहीं दिखता, चारों तरफ घेरे खड़े। और जैसा कुत्तों की आदत होती कि पहले उसने डरवाने की कोशिश की कि डर जाएं ये लोग, लेकिन जितना उसने कुत्तों को डरवाया उतना ही कुत्तों ने उसे डरवाया, क्योंकि वे उसी के प्रतिबिंब थे। जैसे ही कुत्ता झपटा और भौंका, हजारों कुत्ते झपटे और भौंके, क्योंकि वे वहां थे ही नहीं, वे उसी की छायाएं थे। कुत्ता दर्पणों से टकराया, झपट्टा मारा, उसके प्रतिबिंब कुत्ते से टकराए, सिर लहूलुहान हो गया। सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। वहां कोई भी ना था। जहां कुछ भी नहीं, वहां भी तुम्हारे भीतर के कंपन झूठे अस्तित्व को निर्मित कर लेते। उस झूठे अस्तित्व को ही हमने माया कहा है। माया बाहर नहीं, तुम्हारे कपते हुए चित्त के कारण जो है वो तो एक है, लेकिन वो अनेक होकर दिखाई पड़ रहा है। और तुम्हारी कोशिश वही है जो मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाही से कही थी कि जरा तुम मकान को संभाल लो तो मैं ताले में चाबी डाल लूं। तुम्हारी भी कोशिश यह है कि मकान को कैसे थिर कर लिया जाए। कोई कभी नहीं कर पाया। ज्ञानियों ने मकान की फिक्र छोड़ दी, अपने को थिर कर लिया, सब थिर हो जाता है। जरूरत है कि नशा उतर जाए। मकान तो थिर ही है, वो कभी हिला ही न था। ये अस्तित्व कभी हिला ही नहीं है, ये बिल्कुल थिर है, ये अपने में बिल्कुल लीन है, ये स्वभाव में डूबा है। तुम हिल गए हो, लेकिन तुम अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मन द्वैत का सूत्र है और अनेक का भी सूत्र है। मन से गुजर के चीजें वैसी ही हो जाती हैं जैसे सूरज की किरण को अगर तुम एक कांच के टुकड़े से गुजरने दो। कई पहलुओं का कांच का टुकड़ा ले लो, प्रिज्म उस टुकड़े को कहा जाता है। उसमें तरासे हुए कई पहलू। सूरज की किरण गुजरती है उससे, जब आती है तो एक होती, जब उससे बाहर निकल ली तो सात हो जाती। इसलिए तो इंद्रधनुष निर्मित होता है। इंद्रधनुष निर्मित इसलिए हो जाता है कि हवा में वर्षा के दिनों में पानी के कण लटके होते हैं। वो पानी के कण प्रिज्म का काम करते हैं। उन पानी के कणों में से सूरज की किरण गुजरती है, टूट के सात हो जाती है, सात रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। जगत तुम्हारे मन से गुजरा हुआ इंद्रधनुष। किरण तो परमात्मा की एक है, उसकी रोशनी एक है, अस्तित्व का स्वभाव एक है, अस्तित्व एक है, लेकिन तुम्हारे मन की लटकी हुई बूंद से एक गुजर के साथ में टूट जाता है। सब चीजें खंड खंड हो जाती और मन कहता है यही सत्य है। और मन तुम्हें कभी लौट के नहीं देखना देता जहां से सात पैदा हुए, जहां एक से सात का जन्म हुआ। सारे ध्यान के प्रयोग मन से पीछे लौटने के प्रयोग हैं। मन की तीसरी टेढ़ी चाल है कि मन बड़ा तर्कनिष्ठ है। वो हर चीज के लिए तर्क देता है, और तर्क ऐसी सुगमता से देता है कि तुम्हें भी लगने लगता है कि ठीक ही तो बात है। अस्तित्व तर्क से बहुत बड़ा है।
और मन छोटे छोटे तर्क के आंगन बना लेता है, साफ सुथरे, सब ठीक ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन आंगन के पार जो अस्तित्व है वो अतर्क है। वो तर्क जैसा नहीं है, वो गणित का कोई प्रयोग नहीं है, वो गणित से ज्यादा काव्य है, काव्य से भी ज्यादा वो रहस्य की अनुभूति है। तो मन कहता है ईश्वर हो ही नहीं सकता, कहां है, दिखाओ। क्योंकि जो भी है वो दिखाया जा सकता है, और तुम तो कहते हो ईश्वर ही ईश्वर है, वही सब जगह है, तो दिखाओ, मौजूद करो। मन ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब तुम न दे पाओगे, क्योंकि ईश्वर दिखाया नहीं जा सकता, वो देखने वाला है। वो बाहर दृश्य की तरह नहीं है, तुम्हारे भीतर दृष्टा की तरह। और मन ने एक सवाल उठाया जो कि बड़ी अड़चन का है, वो कहता दिखा दो। न दिखा पाओगे तो मन हंसेगा और कहेगा मूढ़ हो, ना समझ हो, अज्ञानी हो, अंधविश्वासी हो, जो दिखाया नहीं जा सकता उसको मानते हो। मन कहता है हम तो अनुभव को मानते हैं, और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक हम मानते नहीं। मन ठीक ही कहता लगता है, तर्क में कहीं भी भूल चूक नहीं है। भूल चूक है तो इतनी बुनियादी है कि जब तक तुम मन से थोड़े सरकोगे ना, तुम्हारी समझ में ना आएगी। मन कहता है कि दृश्य की तरह परमात्मा को दिखा दो, लेकिन परमात्मा का स्वभाव दृश्य की तरह नहीं है। परमात्मा का स्वभाव दृष्टा का है, साक्षी का है। परमात्मा चैतन्य है, वस्तु नहीं। चेतना को देखा नहीं जा सकता, चेतना में लीन हुआ जा सकता है। चेतना को गणित से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चेतना को तो रहस्य की एक अनुभूति में अनुभव किया जा सकता है। चेतना को प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं जा सकता। अगर पकड़ने की कोशिश की तो तुम खो दोगे। एक जिंदा आदमी को ले जाओ प्रयोगशाला में, अंग अंग काट डालो, हड्डी मिलेगी, मांस मज्जा मिलेगी, चमड़ी मिलेगी, खून मिलेगा, एल्युमिनियम, लोहा, सब धातुएं मिल जाएंगी। बस एक चीज ना मिलेगी, आत्मा। लाश मिलेगी, जीवन न मिलेगा, क्योंकि तुमने काटा, उसी वक्त जीवन तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक फूल को कोई विश्लेषण करे, तुम्हें मैं एक फूल दिखाऊं, कहूं कि देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, और तुम कहो कहां है सौंदर्य, गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है, मान लेते हैं। पखरियां हैं, कोमल हैं, मान लेते हैं। गंध है, मान लेते हैं, लेकिन सौंदर्य कहां है? सौंदर्य दिखाओ, प्रयोगशाला में सिद्ध करो। तो फूल को तुम तोड़ डालो, जीवित पखरियां मुरझा जाएंगी, मृत हो जाएंगी। जहां रस की धार बहती थी वहां रस की धार सूख जाएगी। जहां से सुगंध उठती थी जल्दी ही सुगंध तिरोहित हो जाएगी। फिर पखरियों का तुम रासायनिक विश्लेषण कर लो तो 5-7 छोटी छोटी बोतलों में लेबल लगा के तुम बता दोगे कि इसमें इतनी मात्रा में फला पदार्थ है, इतनी मात्रा में फला पदार्थ है। लेकिन ऐसी तो एक भी बोतल न होगी उनमें जिसमें तुम कहो कि इतनी मात्रा में सौंदर्य है। मन तर्कनिष्ठ है। जीवन एक रहस्य है। जीवन कोई गणित नहीं, जीवन किसी दुकानदार का हिसाब नहीं। जीवन तो किसी प्रेमी की अनुभूति है। जीवन तो किसी कवि का स्वर है। जीवन तो किसी संगीतज्ञ की लहर है। जीवन सौंदर्य जैसा है, काव्य जैसा है, प्रेम जैसा है। जीवन परम रहस्य है। और मन कहता है गणित। तो मन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसको ख्याल में ले लें, फिर कबीर का यह पद एकदम साफ होने लगेगा।
चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। कबीर कहते हैं, ए मन, टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं जाता? और मन बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तुमने कभी शराबी को चलते देखा? सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। एक पैर इस दिशा में, दूसरा पैर दूसरी दिशा में। इसलिए तो अक्सर वो नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। तुम बीच सड़क में शराबी को गिरा हुआ ना पाओगे, नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ेपन ये है कि जहां रहस्य है वहां तर्क उठाता है। तर्क बड़ी टेढ़ी चीज है। तर्क से ज्यादा टेढ़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तर्क से तुम जो है उसे सिद्ध कर सकते हो कि नहीं है। तर्क से जो नहीं है उसे तुम सिद्ध कर सकते हो कि वो है। लेकिन ये हवाओं में बनाए गए घर हैं, इनका अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा स्कूल से पढ़ के लौटा, विश्वविद्यालय से शिक्षित हुआ, सबसे बड़ी उपाधि लेके घर आया। तो जैसा कि अक्सर यूनिवर्सिटी से लौटने वाले बच्चों को जल्दी होती दिखाने की वो कितना जान कर आए, कितना सीख कर आए, प्रभावित करने का मन होता है। और यूनिवर्सिटी से लौटने वाले सभी बच्चे माँ बाप को मूढ़ समझते। सांझ को खाना खाने बैठे थे। नसरुद्दीन की पत्नी ने लाके 2 अमरूद एक प्लेट में रखे। बेटे ने कहा कि देखें, विश्वविद्यालय में कैसी अद्भुत बातें सिखाई जाती। मैं तर्क का स्नातक हूं। उसने अपनी मां को कहा कि इसमें प्लेट में कितने अमरूद हैं? उसकी मां ने कहा 2 हैं। बेटे ने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं तर्क से कि 3 हैं। मां उत्सुक हुई। नसरुद्दीन तो बैठा रहा, चुपचाप देखता रहा। मां उत्सुक हुई, उसने कहा सिद्ध करो। तो बेटे ने कहा कि देखो, ये अमरूद 1, ये अमरूद 2, 2 और 1 मिलके कितने होते? मां ने कहा कि बात तो ठीक है, 2 और 1 मिलके 3 होते। मां सीधी भोली भाली थोड़ी मुश्किल में पड़ गई। बेटे ने नसरुद्दीन की तरफ देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल ठीक, 1 हम ले लेंगे, 2 तेरी मां खा लेगी, तीसरा तू खा ले। तर्क हवा है, उसे खाया नहीं जा सकता। न तर्क को जिया जा सकता है, न तर्क को भोगा जा सकता है। लेकिन तर्क मन पर बड़ा भारी है, और मन तर्क से चल रहा है, इसलिए जीवन से तुम वंचित हो। जीवन सीधा सीधा है, उससे सरल और सुगम कुछ भी नहीं। तर्क टेढ़ा टेढ़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। सीधा क्यों नहीं चलता? साफ रास्ता है, इधर उधर क्यों उतरता है? यहां वहां की बहकी बहकी बातें क्यों करता है? अपने मन को समझने की कोशिश करना। जब तक तुम तर्क ही करते रहोगे तब तक समझना तुम टेढ़े टेढ़े जा रहे हो। तब तक जो सीधे सीधे मिलता था उससे तुम वंचित रहोगे। मंदिर के द्वार खुले, राह सीधी साफ है, जरा भी कोई बाधा नहीं, लेकिन मन तुम्हें यहां वहां उतार ले जाता है। मन तुम्हें राह से उतार देता है। मन तुम्हें बेराह कर देता, और इतनी कुशलता से करता है कि तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आ पाता। एक मित्र मेरे पास आए कुछ दिन पहले, कहा कि मन बड़ा आसान थे और शांति अब एकदम आवश्यक है, नहीं तो मैं जी ना सकूंगा। आत्मघात तक का मन होता है। धनी है, सब सुख सुविधा है, राजनीति के बड़े पदों पर रहे। मैंने उनसे पूछा, तो फिर प्रार्थना करो।
कहने लगे प्रार्थना में मन नहीं लगता। ध्यान करो। कहने लगे ध्यान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मन अशांत है। लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। मन अशांत है तो भी मन की ही सुने जा रहे हैं। मन आत्महत्या के करीब ले आया है। कहता हूं प्रार्थना करो, कहते हैं चाह नहीं उठती मन में। जो आत्महत्या के करीब ले आया है उस पर भरोसा नहीं छूटता। मन अशांत है, श्रद्धा उसी पर है। जिसने इतनी अशांति दी, मैं कहता हूं इसे छोड़ो, इसकी मानना बंद करो। वो कहते हैं कि मैं मन के ऊपर जाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। अब यही बड़ा खेल है और यही मन के तर्क उलझा देते हैं। मन कहता है मन की शांति चाहिए, और मन की शांति कभी होती नहीं, क्योंकि जब तक मन होता है तब तक शांति होती ही नहीं। मन ही तो अशांति है, तो मन कभी शांत होने वाला है? तुमने कभी सुना कि किसी का मन शांत हो गया हो? यह तो ऐसे ही है जैसे कि तुम चिकित्सक के पास जाकर पूछो कि मेरी बीमारी को स्वस्थ होने का कोई उपाय बता दें। तुम स्वस्थ होगे, बीमारी स्वस्थ नहीं होगी। तुम शांत होगे, मन शांत नहीं होगा। और जब तक बीमारी है तब तक तुम स्वस्थ कैसे होगे? और तुम पूछ रहे हो कि बीमारी को स्वस्थ करने की कोई औषधि दे दे। सागर में तूफान उठता है, पहाड़ों की तरह लहरें उठती हैं। उस क्षण में सागर अशांत है, तूफान है। क्या तुम पूछते हो कि जब सागर शांत हो जाएगा तब क्या होगा? तूफान रहेगा, शांत होकर रहेगा? तूफान नहीं रहेगा। शांति का अर्थ है तूफान का न हो जाना। शांति का अर्थ है मन का न हो जाना। मन तूफान है, मन तुम्हारे भीतर उठी तरंगे, लहरें, मन का ही सारा उपद्रव। और तुम पूछते हो उपद्रव कैसे शांत हो? उपद्रव शांत होने का एक ही उपाय है कि उपद्रव ना हो। वे कहने लगे आप तो गहरी बातें करने लगे, मैं तो केवल मन की शांति के लिए आया था। मन से गहरे न जाओ तो मन की शांति नहीं हो सकती, क्योंकि मन के गहरे न जाओ तो तुम मन में ही ग्रस्त रहते हो। उससे पीछे हटने का तुम्हारे पास उपाय नहीं है। पीछे हटने का उपाय बताया जाए तो तुम कहते हो मन को भाता नहीं। तुम बीमारी से पूछते हो कि औषधि भाती है या नहीं। बीमारी से पूछोगे तो औषधि भाएगी ही क्यों? समझ लो कि तुम्हें बीमारी है, कोई क्षय रोग हो गया, क्षय रोग के कीटाणु तुम्हें खाए जा रहे हैं। उन कीटाणुओं से पूछो कि औषधि भाती, वो कीटाणु कहेंगे हमारी जान लेना, क्योंकि उन कीटाणुओं के लिए तो औषधि मौत है। उन कीटाणुओं का जीवन तुम्हारी मौत है। विचार कीटाणुओं की तरह, मन एक रोग है, महारोग है। और जब कोई कहता है ध्यान करो तो तुम कहते हो मन को भाता नहीं। इसी मन से पूछते हो और मन तो कहेगा कि नहीं भाता, क्योंकि किसको अपनी मौत भाती? ध्यान मन की मौत है, तो मन तुम्हें ध्यान से बचाएगा। वो हजार बहाने खोजेगा। वो कहेगा कि इतनी सुबह, इतनी सर्द सुबह कहाँ उठ के जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो, रात भर वैसी तो नींद नहीं आई और अब सुबह से ध्यान, वैसी तो थके हो, अब और थक जाओगे, शांत पड़े रहो, कल चले जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, कोई जीवन चुका जा रहा है। हजार बहाने मन खोजता है। कभी कहता है शरीर ठीक नहीं, तबीयत जरा ठीक नहीं, कभी कहता है घर में काम है, कभी कहता है बाजार है, दुकान है,
1000 बहाने खोजता है। ध्यान से बचने की मन पूरी कोशिश करता है, क्योंकि ध्यान सीधा रास्ता है जो मंदिर में ले जाता है, वो यहां वहां ले जाता है।